नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में। आइए आज हम चर्चा करेंगे वृष राशि के जातकों के विषय में कि 2026 आप सबके लिए कैसा रहेगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती से, कि आपका भी 2026 आने वाला है, किसी प्रकार की आपको कोई कमी ना रहे। उसी विषय को लेकर के आज हम आए हैं कि आपकी वृष राशि क्या कहती है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मेष वृश्चिक कयो भूमा शुक्र वृष तुलाधिपा। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र देवता, और शुक्र देवता आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको ध्यान ये देना होगा कि 2026 में जो आ रहा है, इसमें आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो आप शुक्र देवता की आराधना करें, या शुक्र देवता का आप जप भी कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को बुला करके, और अच्छे वैदिक ब्राह्मण को बुला करके विधि पूर्वक उसका जप कराएंगे तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके द्वितीय स्थान की, क्योंकि द्वितीय स्थान कुंडली में एक बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पर आपके गुरु देवता विराजमान हैं। अब देखिए, क्या होता है जीवन में, जब हमारे पास धन नहीं होता है, धन की कमी होती है, तो हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2026 में अच्छे धन के योग प्राप्त हो रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यदि आप मेहनत करते हैं तो इस वर्ष में निश्चित है कि आप सफलता पाएंगे, आपके पास धन आएगा। आप धन से जो करना चाहें वो कर सकते हैं, निश्चित है, बस आपको प्रयास करना है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं चतुर्थ स्थान की। यहाँ पर आपके केतु विराजमान हैं। अब देखिए, हो सकता है आप, ये माता का स्थान माना जाता है, हो सकता है आपकी कुंडली कहती है कि हो सकता है छोटी मोटी बीमारी आपकी माँ को भी हो सकती है। इसलिए आप केतु मंत्र का जप करें, केतु की आराधना करें, क्योंकि जो ग्रह जहाँ पर बैठा है, ऐसा तो नहीं है कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो हट जाएगा, वहीं पर रहेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपका कोई ग्रह खराब है और आप उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ठीक ऐसे होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे बारिश तो हो रही है, बारिश होती है, लेकिन जब हम रास्ते में जाते हैं तो छतरी लगाते हैं, बारिश को हम पूरा नहीं रोक पाते, थोड़े छींटे हमारे ऊपर पड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन होता है। यदि आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो निश्चित है कि ना तो आपको कष्ट होगा, ना आपकी माँ को कष्ट होगा, ना पत्नी को होगा, ना परिवार को होगा। आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। अब वहीं पर हम चर्चा करें, आगे बढ़ते हैं अष्टम स्थान पर, जहां आपके शुक्र देवता विराजमान हैं। वहां पर एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है। यहाँ पर सूर्य भी विराजमान हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ये हमारे शरीर में तेज, विद्या, बुद्धि सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। वहीं पर बुध देवता विराजमान हैं, जो वाणी के कारक होते हैं। वहीं पर मंगल हैं, जो विराजमान हैं। एक बहुत अच्छा योग बना है, लेकिन इस स्थिति में बन गया, वहाँ पर बन गया है जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास धन तो आता है, शोहरत मिलती है, लेकिन उसकी जब चतुर्थ अवस्था आ जाती है, बुढ़ापे में सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसके कुछ काम की नहीं होती। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर योग बन रहा है कि योग तो बना है, लेकिन अष्टम भाव में बनने के कारण आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सब के आपको उपाय करने होंगे। यदि आपको भाग्य से संबंधित है, यदि हम चर्चा करते भाग्य में, तो आपके शनि देवता हैं, और वही शनि आपके एकादश भाव में विराजमान हैं।
अब भाग्य शनि एकादश भाव में विराजमान होने से आपका भाग्य खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा? जब आप मेहनत करेंगे और लगन से प्रयास करके यदि आप उस काम को करेंगे तो आपके पास धन के भी योग बनेंगे। दसम स्थान में जहाँ आपके पिता का स्थान होता है, यहाँ पर ध्यान देना, केंद्र में राहु बैठा है। हम पहले बताते हैं कि राहु जहाँ पर बैठता है उसी के अनुसार फल करता है। तो यहाँ पर आपको दसम स्थान बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, केंद्र है, पिता का घर है। निश्चित है कि राहु देवता की भी आपके ऊपर कृपा होगी और आपका यह वर्ष लगभग न ज़्यादा अच्छा होगा न ज़्यादा बुरा होगा, सम होगा। इसलिए अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल माँ भगवती की आराधना करना है। यदि आप इतना सब कुछ करते हैं तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।